Features of line and staff organization. It is a modification of line organization. It is more complex than the simple line organization. ये हमारा क्या है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हमने मॉडिफाई करके, उसका मॉडिफिकेशन करके हमने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें हमने लाइन को ही फंक्शनल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके हमने उसको मोर यूज़फुल बनाया है. बट जब हमने इसमें दो को मिक्स किया है तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द सिंपल लाइन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स हो गया. लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में ये कॉम्प्लेक्स हो गया है. सेकंड पॉइंट, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मैनेजर, लाइन मैनेजर एंड स्टाफ मैनेजर. हमने देखा था कि जैसे कि क्वालिटी कंट्रोलर आ गया है, फाइनेंस एक्सपर्ट आ गया है, तो ये क्या हो गया कि हमारे टू टाइप के मैनेजर वर्क कर रहे हैं, लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर्स. लाइन मैनेजर हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड स्टाफ मैनेजर फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय गाइडिंग. तो जो लाइन मैनेजर है वो क्या करते हैं, हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो डिसीजन लेने वाले, और स्टाफ मैनेजर क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं. तो इस तरीके से दो मैनेजर यहाँ पर हमको मिल जाते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड, it involves more specification and division of labor as compared to line organization. ये क्या हो जाता है हमारा, it involves more specification, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हमारा और बढ़ जाता है. डिवीज़न ऑफ लेबर एंड कंपेयर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा बढ़ जाता है, स्पेशलाइजेशन और ज़्यादा हो जाता है. फोर्थ पॉइंट, the staff officer do not have any power of command over the line executives. जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनका कोई कमांड नहीं रहता है, पावर ऑफ कमांड ओवर द लाइन एग्जीक्यूटिव एज दे आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ओनली एडवाइस टू द लाइन ऑफिसर. ये क्या करते हैं, जो हमारे स्टाफ वाले ऑफिसर्स होते हैं, ये कोई कमांड का पावर नहीं होता इनके पास में, ये सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करते हैं लाइन ऑफिसर को. Utility of command is maintained as staff officials do not have any authority except within their own line authority. Unity of command यहाँ पर मेंटेन रहती है क्योंकि स्टाफ वाला जो ऑफिशियल है do not have authority, तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कमांड इशू कर सके. सिर्फ उसका काम क्या है कि लाइन वाले ऑफिसर्स को वो गाइड करता है. ये सारे फीचर्स हो गए, वेरी आईएमपी है. सुटेबिलिटी ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमको ये वाला स्ट्रक्चर सूट करता है. फर्स्ट, मोर सूटेबल फॉर लार्ज एंड मिडिल साइज ऑर्गेनाइजेशन. किसको सूट करता है ये, लार्ज एंड मिडिल साइज के ऑर्गेनाइजेशन को. दैट मीन्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ये सूट नहीं करता है. सेकंड, वेयर स्पेशलिस्ट एडवाइस इज नीडेड इन टेकिंग डिसीजन. हमको यहाँ पर क्या नीड होती है, ऐसा वर्क जहाँ पर हमको स्पेशलिस्ट की एडवाइस ज़रूरी होती है, वहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन सूट होता है. थर्ड, वेयर मॉडरेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नीडेड. जहाँ पर हमको मॉडरेट डिग्री चाहिए स्पेशलाइजेशन की, वहाँ पर सूट करता है. वर्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी परफॉर्म बाय ओनली द लाइन मैनेजर. वर्क हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइन मैनेजर ही उसको परफॉर्म कर रहे हैं. अब है यहाँ पर हमारा डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है. सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. फर्स्ट है हमारा receiving of order. In this organization, the staff receive any order from his authority. इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो ऑर्डर रिसीव होता है वो अथॉरिटी से रिसीव होता है. इन इट द स्टाफ रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हिज अथॉरिटी एंड अदर एडवाइज़र. जो यहाँ पर है स्टाफ, वो जो ऑर्डर रिसीव करता है वो अथॉरिटी से तो करता ही है, और एडवाइज़र से भी उसको जो ऑर्डर है वो रिसीव हो सकते हैं. स्पेशलिस्ट, देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशलिस्ट. यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट की नीड नहीं होती है. इन इट द कंसल्टेंसी ऑफ एडवाइज़र इज़ कंपलसरी. जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है लाइन एंड स्टाफ, इसमें कंसल्टेंसी ऑफ एडवाइज़र कंपलसरी हो जाती है.
थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी। द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी इज़ ईजी। यहाँ पर क्योंकि सीधा लाइन स्टाफ है, एक के नीचे एक आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो लाइबिलिटी डिटरमाइन करना ईजी होता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी इज टफ। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वो एडवाइज़र से भी हो रहे हैं और ऑफिसर से भी हो रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, इन इट ऑल डिसीजंस आर मेड बाय हायर अथॉरिटी। इसमें जो सारे डिसीजन है वो हायर अथॉरिटी से रिसीव होते हैं। इन इट बिफोर डिसीजन मेकिंग द एडवाइस फ्रॉम कंसल्टेंट इज़ नेसेसरी। इसमें डिसीजन मेकिंग के पहले हमको कंसल्टेंट से एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। फिफ्थ, प्रमोशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द चांसेस ऑफ प्रमोशन इज़ लेस। इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते। इन इट द चांसेस ऑफ प्रमोशन इज़ कंपेरेटिवली मोर। और इसमें जो चांसेस है प्रमोशन के वो ज़्यादा हो जाते। सूटेबिलिटी, द अप्रोच इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लाइन वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। दीज अप्रोच इज सूटेबल फॉर लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज और मॉडर्न, मीडियम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन को ये सूट करता है। अब हमारा यहाँ पर एक और आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The structure of an organization may be formal or informal. This depend totally on the relation between the employees. ये employees के relation पर depend करता है। If the relation between the employees can be easily defined or determined, then it will be called as informal organization. जो relation employee और ऑफिसर्स के बीच में जो बनता है इजीली, जब हम उसको डिफाइन और डिटरमाइन कर सकते हैं तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ देयर इज़ नो क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन, देन इट विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फर्दर एक्सप्लेन। अब हम दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization means the organizational structure designed and established by management to achieve the organizational goal. इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से होता है जिसको इस्टेब्लिश बाय, डिज़ाइन एंड इस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट ने डिज़ाइन और इस्टेब्लिश किया है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए। इट इज़ एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़। ये हमारा एक ऑफिशियल सिस्टम होता है, क्लियरली डिफाइंड एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप विच आर इंटेंडेड टू डिवाइड द इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा एक्टिविटीज़ और रिलेशन को पूरी इंडेंट यानी कि पूरे सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड और इंटीग्रेट करता है, वो एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा फॉर्मल होता है। Formal organization refer to the structure of well-defined job, each having a definite authority and responsibility. Formal organization structure हमारा उसको रेफर करता है जो well-defined jobs, each having the definite authority and responsibility, जिसमें well-defined jobs होते हैं और authority और responsibility होती है। According to Scott, a formal organization is a system of coordinated activities of a group of people working toward a common goal under the authority and leadership. जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप, जिसमें हम ऐसा सिस्टम होता है कि हम एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप को कोऑर्डिनेट करते हैं और जो वर्किंग होता है वो कॉमन गोल के लिए होता है और अथॉरिटी और लीडरशिप के अंडर में होता है, यानी पूरा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने मन से कुछ कर लेते हैं वो इनफॉर्मल होता है, और यहाँ पर पूरा अंडर द अथॉरिटी एंड लीडरशिप में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, it defines clearly the authority and responsibility of every individual. यहाँ पर हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती है। इट हैज़ रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें पूरे जो रूल्स और प्रोसीजर होते हैं वो लिखी हुई होती है। इट इज़ डेलिबरेटली क्रेडिटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा डेलिबरेटली क्रेडिटेड होता है? टॉप मैनेजमेंट इसको बनाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन
और डिवीज़न ऑफ लेबर, ये पूरा स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर पर बेस्ड होता है। इट फोकस ऑन जॉब्स टू बी परफॉर्म एंड नॉट द इंडिविजुअल हु परफॉर्म द जॉब्स। इसका पूरा जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स पर नहीं होता है, पूरा जॉब्स पर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशन, ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो जॉब और पोजीशन से कंस्ट्रक्टेड होता है। हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हुए।